हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट कृति एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू इंक्रीज़ योर कैलकुलेशन स्पीड। गाइज मेरे केस में एक बहुत बड़ा इशू था बिकॉज आई हैड मैथ्स टिल क्लास 12th। उसके बाद आई परस्यूड माई ग्रेजुएशन विद ऑनर्स इन जूलॉजी। आई डिड माई मास्टर्स इन जूलॉजी और उसके बाद आई वॉज डूइंग एंकरिंग इन न्यूज़ रीडिंग एंड म्यूजिक प्रोफेशनली फॉर द नेक्स्ट 2 years. So when I started preparing for banking, I was already out of touch from mathematics for past 7 years. तो इस वजह से मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड था वो काफ़ी वीक हो चुका था. My mother has been a mathematics teacher in a renowned ISC school. तो इसकी वजह से मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स का दैट वाज क्रिस्टल क्लियर. लेकिन ये होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट मच क्वेश्चंस इन द क्वांट सेक्शन बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ कैलकुलेशन स्पीड. लेकिन मैंने उसको ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया विद इन 1.5 months. और वो मैंने कैसे किया था वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आपका भी यही इशू है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. और अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंकिंग या फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो. So what I did is guys, I memorized certain things. मैंने क्या क्या मेमोराइज किया था, I'll tell you one by one. First of all, I memorized tables from 11 to 25 and that too up to into 20. अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ आपको करने के लिए, देन आई विल टेल यू गाइज, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा. आप ये करके तो देखो, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा. और अगर आपको ये लगता है कि ये करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, देन उसका भी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ. अब हर दिन एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखो ऑफ हाफ एन आवर फॉर दिस मेमोराइजेशन पार्ट. इसमें आप हर रोज़ करो, मेमोराइज करो और इसको रिवाइज करो. आप देखोगे विद इन 15 days यू विल मास्टर इट गाइज. ये मेरे साथ हुआ है तो ये आपके साथ भी ज़रूर होगा. Next what I did is I memorized squares of the numbers 1 to 100. और नंबर 3 what I did is I memorized cubes of 1 to 50. 1 to 100 तक करने का इरादा था, लेकिन उससे पहले ही जॉब लग गया तो ये हो नहीं पाया. लेकिन ये भी बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए. इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बेनिफिट्स है आपके कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करने में. और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ. मानिए आपका जो एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 24 क्यूब, 26 क्यूब, 28 क्यूब और 30 क्यूब. जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो 32 क्यूब होने वाला है. लेकिन जैसे ही आप उतने बड़े बड़े नंबर्स को देखोगे, आपका अगर क्यूब मेमोराइज किया हुआ नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप कैलकुलेशन करोगे और हो सकता है आपको लॉजिक अल्टीमेटली समझ में ही ना आए, आपको यह क्वेश्चन छोड़ना पड़े इन स्पाइट ऑफ डिवोटिंग सो मच ऑफ टाइम. लेकिन अगर आपको क्यूब्स मेमोराइज किया हुआ रहेगा तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसको आंसर करके निकल जाओगे. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मेमोराइजिंग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप जब प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे तो आप देखोगे. और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन नंबर 4 इज़ बेसिकली आप एक फ्रैक्शंस को मेमोराइज करो. अभी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रही है, तो ये चार्ट आप ऐसे एक चार्ट बना लो और इस फ्रैक्शंस को आप मेमोराइज कर लो. ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. मानिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मिस्टर एक्स's इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 37.5% कंपेयर्ड टू हिज इनकम इन द प्रीवियस ईयर. His income in the present year is 11 lakhs. What was his income in the previous year? आपको ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रीवियस ईयर का इनकम x पकड़ लेना है, फिर आपको करना है x प्लस 37.5%, दैट इज 37/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 11 lakhs. ये पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. मतलब x प्लस 375 बाई 1000 इंटू एक्स इक्वल्स टू 11 lakhs. ये बहुत ही एक हॉच पॉच वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, फिर आपके आंसर में आप पहुंच सकते हो. एंड दैट इज़ टाइम टेकिंग. लेकिन अगर आपको फ्रैक्शंस मेमोराइज किया हुआ रहेगा तो आप क्या देखोगे कि 3/8 equals 37.5%. So in the present year his income is 11 lakh. So in the previous year his income is 11 minus 3, that is 8 lakhs. तो कितना वक्त लगा? हार्डली 2 to 3 seconds. तो ये इंपॉर्टेंस होता है ये फ्रैक्शंस को मेमोराइज करने में.
और ये सिर्फ मेमोराइज़ करना काफ़ी नहीं होता है गाइज, इसका एप्लीकेशन भी बहुत इसेंशियल है। वो कैसे करोगे आप? विथ प्रैक्टिस। आप एक डेली टारगेट रखिए कि आपको 100 सम्स डेली प्रैक्टिस करना है। पहले आपको ये बहुत ज़्यादा लग सकता है एंड इट मे टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स, लेकिन विद इन 1 वीक इट विल ड्रास्टिकली कम डाउन टू अराउंड 2 आवर्स, और उसके बाद तो आप 1 से 1.5 घंटे में 100 सम्स सॉल्व कर पाओगे अगर ये आप परसिस्टेंटली करते हो। हाँ, तो यही ट्रिक्स था आपके कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ट्रिक से मुझे एक और बात याद आया कि काफ़ी जगह पे बोला जाता है कि ये ट्रिक है, ये शॉर्टकट है इस मैथ्स को, इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप थोड़ा ख्याल कीजिए कि अगर आपको ये जो ट्रिक, जो शॉर्टकट ये लोग बता रहे हैं, वो अगर आपको समझ में आए तभी अप्लाई कीजिए, वरना उससे बच के रहिए। क्योंकि हो सकता है आपको वो जो एप्लीकेशन है वो ठीक से समझ में ही ना आए, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें आपको कुछ और मांगा गया है और आप ये समझ के वो ट्रिक को अप्लाई कर दिए और आंसर आपका गलत हो गया। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी तो आप समझदार है, आप खुद से समझ के करना। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे देना, और इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर आपको कुछ और जानना हो, कुछ और टॉपिक में वीडियो देखना हो, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर हेल्पफुल लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। थैंक यू।